तो चलिए शिक्षा, सरकारी नीतियों और सामाजिक गतिशीलता के इस बेहद दिलचस्प विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सच में महज एक डिग्री पीढ़ियों की गरीबी मिटा सकती है? यही बात आती है सामाजिक गतिशीलता की, मतलब समाज में अपनी आर्थिक और सामाजिक स्थिति को बेहतर बनाना। बचपन का माहौल और संसाधन, ये चीजें किसी भी बच्चे की कामयाबी को सीधे तौर पर तय करती हैं। इसीलिए भारत में मुफ्त शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा का अधिकार जैसे अहम कानूनी कदम उठाए गए। इसका सबसे दिलचस्प हिस्सा है ये 25% कोटा, यानी निजी स्कूलों में वंचित बच्चों के लिए आरक्षित सीटें। लेकिन कड़वी सच्चाई देखिए, महज 25.5% स्कूल ही इन बुनियादी नियमों का पालन कर रहे हैं। अब सिर्फ कानून काफी नहीं है ना, गरीब परिवारों को स्कूल तक पहुंचाने के लिए आर्थिक सहायता बेहद जरूरी है। इसीलिए पढ़ाई बीच में छूटने से रोकने के लिए सरकार इस तरह की खास छात्रवृत्तियां और भत्ते देती है। जैसे अनुसूचित जाति की इन छात्रवृत्तियों का लाभ लेने के लिए पारिवारिक आय सीमा 2.5 लाख रुपए तय है। चलिए अब उन असली चैंपियंस की बात करते हैं, जिन्होंने अपनी लगन से सारी बाधाओं को पार किया। जैसे शिव कुमार सुबह 4 बजे उठकर अखबार बांटते थे ताकि अपनी पढ़ाई का खर्च खुद उठा सकें। उनके ये शब्द बताते हैं कि आर्थिक कामयाबी हासिल करने के लिए कितने भयंकर संघर्ष की जरूरत पड़ती है। या फिर शालिनी को देखिए, परिवार चलाने के लिए घरों में काम किया, फिर भी इंजीनियरिंग की सीट पक्की की। बिल्कुल बिना किसी की दया के उन्होंने स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ाई की और अपने पक्के इरादे से आगे बढ़ी। शालिनी जैसे जुनूनी छात्रों की मदद के लिए ही आज कई तरह की सरकारी और निजी छात्रवृत्तियां मौजूद हैं। बस ध्यान रहे, इन अहम मौकों का फायदा उठाने के लिए ये सारे सही दस्तावेज होना बहुत जरूरी है। आखिर में सोचने वाली बात, क्या सच में गरीबी का चक्र तोड़ने के लिए इतना भयंकर संघर्ष जरूरी होना चाहिए?